present exercise 1.2 of class 6 mathematics by all of them. Let's start the exercise 1.2. Okay, तो students exercise 1.2 चैप्टर नंबर फर्स्ट की है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अ बुक एग्जीबिशन was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on first, second, third and final day was respectively 1094, okay, 1812, 2050 and 2751. Find the total numbers of tickets sold on all the 4 days. ओके, तो कहने मतलब ये है, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक स्कूल है और स्कूल में एक एग्जीबिशन हुआ 4 दिन से चला, सही है। उसमें जो नंबर ऑफ़ टिकट्स हैं पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन, ये टिकट सोल्ड हुए। ओके, ये टिकट सोल्ड हुए। तो हमें फाइनल टोटल नंबर टिकट्स कितने सोल्ड हुए 4 डेज में, 4 डेज में, तो हमको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स क्या है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे 1094, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डेज 1812। ओके, इसको सीरियस वाई लिख लिया। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द थर्ड डे तो 2050, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द 4 डेज यानी फाइनल डेज में, ओके, तो कितने हुए 2751। तो द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, तो इन 4 नंबर्स को 1 2 3 4 इन 4 को ऐड कर लिया, इनका समेशन कर लिया, तो इनका समेशन कितना आया 7707। ओके, तो द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड यानी 4 डेज में जो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुए वो टोटल इतने हुए। ओके, तो कह सकते हैं हम इसको देयरफॉर 7707 टिकट्स वर सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज, यानी कि 4 दिनों में इतने टिकट सोल्ड हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया कोई स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है, एक बार इसको देख लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ओके, जो शेखर है बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। ही वॉज सो फॉर स्कोर्ड 6980 रन्स इन द टेस्ट मैच। ओके, उसका टेस्ट मैच में इतना स्कोर है जो नंबर्स में दिए, यानी 6980। ही विशेष टू कंप्लीट 10,000 रन्स, उसे 10,000 रन कंप्लीट करना है। ओके, उसको 10,000 रन कंप्लीट करना है। हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, उसे कितने रनों की आवश्यकता है, उसे कितने रन और चाहिए। तो स्टूडेंट्स क्या है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन रन्स टू अचीव, उसने इतने रन्स को अचीव करना है और रन्स स्कोर्ड, उसके रन इतने बन चुके हैं, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया। ओके, तो कितना है, तो रन रिक्वायर्स, देखो ऐसा ना, एक्चुअली क्या है स्टूडेंट्स की एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है शेखर, तो उसने क्या करा, उसने 6980 रन्स बना लिए हैं और उसको 10,000 रन्स चाहिए। 10,000 रन्स उसको बनाना है और इतने रन बना लिए, तो कितने रन और बनाना है इसको, मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है। तो क्या करा, इसको सब्ट्रैक्ट किया इसमें से। ओके, 10,000 में से 6980 इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो कितना बचा 3020, यानी कि 3020 रन्स उसको और बनाने हैं। देयरफॉर ही नीड्स 3020 मोर रन्स। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टूडेंट्स। इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes, okay, and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the
सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। ओके, तो कितने डिफरेंस है वोट्स का, जो सक्सेसफुली कैंडिडेट्स है उसके वोट्स में और जो उसका रिवल है उसका उसमें। ओके, तो उसका मैंने लिखा, तो नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, इतने रन्स इतने वोट्स हैं। द नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय हिज रिवल, हिज नियरेस्ट रिवल। ऐसे एक्चुअली क्या है, रिवल में से होता है जैसे कि एक कैंडिडेट है, उसके सामने जो दूसरा कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसे बोलते हैं रिवल। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस, इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट किया तो डिफरेंस बिटवीन वोट्स इतना आया। ओके, तो देयरफॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट वोन बाय द मार्जिन ऑफ, इतने वोटों से सक्सेसफुली कैंडिडेट जीतता है। कितने से? 2,28,800। ओके ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 4 है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेंथी है लेकिन इजी है। ओके, तो कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रेट 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। ओके, जून के फर्स्ट वीक में इतनी बुक्स जो होती है वो खरीदी जाती हैं। एंड बुक्स वर्थ 4,07,68 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। ओके, हाउ मच was the sale of for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and why? How much? ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि एक कीर्ति बुक स्टोर है। ओके, तो वो फर्स्ट वीक में सोल्ड करता है इतनी बुक्स और सेकंड वीक में सोल्ड करता है ये वाली बुक्स। तो इन दोनों को ऐड करना है। तो क्वेश्चन में इसमें इसी क्वेश्चन में तो क्वेश्चन बन रहे हैं कि पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितनी बुक्स, टोटल कितनी बुक्स खरीदी गई, ओके सोल्ड सॉरी बेची गई। ओके, टोटल कितनी बुक्स बेची गई और उनका डिफरेंस क्या हुआ जो बेची गई। ओके, तो कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक वर्थ। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बुक्स सोल्ड इन द फर्स्ट वीक 2,85,891। बुक्स सोल्ड इन द सेकेंड वीक तो 4,07,68। टोटल बुक्स सोल्ड इन द 2 वीक्स, तो 2 वीक्स में कितनी बुक्स सोल्ड हुई, तो इन दोनों को ऐड कर लिया, इनका समेशन कर लिया। कितना है 6,86,659। ओके, तो स्टूडेंट्स अब इसका सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, माना कि फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ से शुरू होता है। ओके, और सेकेंड पार्ट यहाँ से। तो द बुक्स सोल्ड इन द सेकेंड वीक, जो सेकेंड वीक है उसमें इतनी बुक्स बेची गई। द बुक सोल्ड इन द फर्स्ट वीक में इतनी बुक्स बेची गई। कितनी? 2,85,891। तो इनका सब्ट्रैक्ट किया, इनका सब्ट्रैक्ट कितना है, मोर बुक्स सोल्ड इन द सेकेंड वीक, तो कितनी मोर बुक्स सेकेंड वीक में बेची गई। तो इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट किया तो स्टूडेंट कितना आया 1,14,877। ओके, तो क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से ले सकते हैं, सिंस अतः 1,14,877 मोर बुक्स वर सोल्ड इन द सेकेंड वीक्स। ओके, तो सेकेंड वीक्स में इतनी मोर बुक्स अधिक बेची गई। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बार इसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर्स दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। कहने का मतलब ये है क्वेश्चंस में कि जो भी आपको डिजिट्स दी हैं 5, इनका यूज करके सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और इसी से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और उन दोनों का डिफरेंस आपको फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्या करना है आपको, फिर वो रिपीट कर रहा हूँ उसका मैं, क्या करना है, जो भी डिजिट्स आपको दिए हैं
इन डिजिट्स का यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और इन्हीं डिजिट्स का यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस आपको फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये करना है। तो क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट्स नंबर यूजिंग डिजिट, इन डिजिट से जो नंबर्स बना, ओके तो वो नंबर्स ये है ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर यूजिंग डिजिट्स, ओके तो इन डिजिट से जो स्मॉलेस्ट नंबर बना वो ये है। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस इनका सब्ट्रैक्ट किया। ओके, तो ये है, तो डिफरेंस इतना है इनका। तो देयरफॉर द डिफरेंस इज, कितना है डिफरेंस, कितना है 52,965। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कि ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स, ओके 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स इनका कि एक मशीन है वो मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि उन स्क्रूज़ को बनाती है, स्क्रूज़ बनाती है। कितने स्क्रू बनाती है एक दिन में? 2,825 स्क्रूज़ बनाती है एक दिन में, एक मशीन है। तो ये कह रहे हैं कि जनवरी के महीने में कितने स्क्रूज़ मैन्युफैक्चर होंगे, कितने स्क्रूज़ बनेंगे। हाउ मेनी स्क्रूज़ डिड इट प्रोड्यूस, ओके कितने स्क्रूज़ प्रोड्यूस होंगे जनवरी के महीने में, किस ईयर में? 2006 में। तो क्वेश्चंस को अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस करना इतना कठिन नहीं होता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, क्वेश्चन उतना आसान हो जाता है, उतना ईजी हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे, तो 1 डे में कितने नंबर्स ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड होते हैं? इतने। नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी, जो जनवरी में नंबर ऑफ डेज होते हैं कितने होते हैं? 31 होते हैं। तो 31 की मल्टीप्लाई कितने किससे की? 2,825 से, इससे की है 31 की। कितना है? 87,575। ओके, कहने का मतलब ये है देयरफॉर द मशीन प्रोड्यूस 87,575 स्क्रूज इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के महीने में जो मशीन है वो 87,575 स्क्रूज बनाएगी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर यहीं तक था और नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर मिलता हूँ। और एक्सरसाइज 1.2 में अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हो या क्लास में क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। ओके, और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैं क्लास में आपको रिवाइज करा दूंगा अगर आपको समझ नहीं आते हो, और मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।